तो आज मैं जाने वाला हूँ सिक्किम के सिल्क रूट को एक्सप्लोर करने के लिए। सिल्क रूट एंशिएंट ईरा का वन ऑफ द बिजिएस्ट ट्रेड रूट था। वैसे तो सिल्क रूट बहुत बड़ा था, पर सिक्किम में पड़ने वाला सिल्क रूट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यहीं से लोग चाइना तिब्बत की ओर जाते थे, जो ईस्ट को वेस्ट से, एशिया को यूरोप से जोड़ता था। यहाँ ट्रेड होने वाला मेन गुड सिल्क था, लेकिन धीरे धीरे इसका इस्तेमाल बाकी चीज़ों के लिए भी होने लगा, और जो भी इनोवेशन चाइना में हुए जैसे कि पेपर, वो पूरी दुनिया में इसी रूट के थ्रू पहुँचे। 2nd सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी तक, जब तक सी रूट की शुरुआत नहीं हुई थी, चाइना के पास यही एकमात्र ऑप्शन था ट्रेड और बिजनेस के लिए। वैसे मैंने अपनी सारी बुकिंग टूर किंगडम के थ्रू करवाई है, जो काफ़ी अफोर्डेबल और कंफर्टेबल ऑप्शन है। इनके प्लान में ट्रैवल, फूड, एकोमोडेशन सब कुछ इन्वॉल्व होता है। मैंने इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दी है। व्हेन यू कम टू सिक्किम, डू कॉन्टैक्ट देम। तो आज मैं सिल्क रूट के पहले पड़ाव जुलुक जाऊंगा, और जुलुक जाते हुए रास्ते में मैं गैंगटॉक के कुछ ऑफ बीट लोकेशन एक्सप्लोर भी करूंगा। तो चलिए चलते हैं। जब आप गैंगटॉक से सिक्किम का सिल्क रूट एक्सप्लोर करने निकलते हैं तो रास्ते में काफ़ी सारे व्यू पॉइंट होते हैं, जैसे कि कंचनजंगा व्यू पॉइंट, न्यू बाबा मंदिर, नाथुला पास, छांगू लेक। पर इस वक्त अपर सिक्किम में बहुत हैवी स्नोफॉल हुई है और वहाँ जाने की परमिशन नहीं मिली। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक ऐसी जगह दिखाऊं जो पूरी इंडिया में बहुत पॉपुलर है, मणिपाल सिक्किम यूनिवर्सिटी। यहाँ का मेडिसिन कॉलेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मैं अभी उसी की कैंपस में हूँ, आपको यहाँ का 360 व्यू दिखाता हूँ। इस यूनिवर्सिटी में मेडिसिन के अलावा नर्सिंग, MBA, इंजीनियरिंग, हर तरह के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमारा रूट डिविएट कर दिया गया है, तो हम लोग पैंगखोंग विलेज से होते हुए पहुंच चुके हैं पैंगखोंग एयरपोर्ट पर। पूरे सिक्किम में केवल एक ही एयरपोर्ट है, जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे। इस एयरपोर्ट पर केवल छोटे एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं। फ़िलहाल ये एयरपोर्ट मेंटेनेंस पर है। मैं आपको यहाँ का 360 व्यू दिखाता हूँ। यूजुअली लोग बागडोगरा लैंड करना प्रेफर करते हैं। पैंगखोंग एयरपोर्ट से गैंगटॉक की दूरी लगभग 1.5 घंटे की है। So right now I am on my way to जुलुक। जुलुक सिक्किम के सिल्क रूट का एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन था। इस वक्त हम आके रुके हैं रोंगोली बाज़ार में अपने परमिट चेक करवाने के लिए, बिकॉज विदाउट परमिट जुलुक में जाने की अनुमति नहीं है, बिकॉज जुलुक इज़ अ आर्मी बेस कैंप। तो चलिए रोंगोली बाज़ार को एक्सप्लोर करते हैं। रोंगली बाज़ार आसपास के गांव वालों के लिए लाइफलाइन है। वो अपनी सारी ज़रूरतों का सामान यहीं से लेते हैं। जब आप रोंगोली बाज़ार से जुलुक की तरफ जाते हैं तो रास्ते में काफ़ी सारे व्यू पॉइंट पड़ते हैं, जैसे कि ये क्यों खोला वाटरफॉल, इको नेचर पार्क जो कि एक डेंस पाइन फॉरेस्ट है। तो फाइनली मैं जुलुक पहुंच गया हूं। जुलुक सिक्किम सिल्क रूट का पहला पड़ाव था। यहीं से लोग आगे चाइना तिब्बत की ओर जाते थे। यहाँ पर फ़ोन की कनेक्टिविटी बहुत पुअर है, तो जब आप यहाँ पर आएँ तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इन्फॉर्म करके आएँ। जुलुक 10,000 स्क्वायर फीट अबव सी लेवल है और मिलिट्री कंटेनमेंट जोन के अंदर आता है। यहाँ पर जो होम स्टे हैं उनमें ज़्यादा कुछ एमेनिटीज़ नहीं हैं, सो मेक श्योर कि जब आप यहाँ पर आएँ तो वुलन क्लोथिंग लेकर आएँ। पर ये होम स्टे काफ़ी वेलकमिंग होते हैं और यहाँ का फूड माइंड ब्लोइंग। हाय, गुड मॉर्निंग।
तो अभी मैं अपने जुलू के होम स्टे से चेकआउट कर रहा हूँ। द स्टे वॉज कम्फर्टेबल, कोजी एंड द फूड वॉज ग्रेट। तो अभी मैं जाऊँगा थाम्बी व्यू पॉइंट देखने के लिए, जहाँ से मैं देख पाऊँगा जिगजैग रोड, और अगर वेदर अच्छा रहा तो कंचनजंगा माउंटेन। कंचनजंगा माउंटेन वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट माउंटेन है। मैं हूं अभी थाम्बी व्यू पॉइंट पर एंड गेस व्हाट, वेदर बहुत अच्छा है और हमें कंचनजंगा माउंटेन का क्लियर व्यू मिल रहा है। मैंने काफ़ी बार कोशिश की कि मुझे कंचनजंगा का क्लियर व्यू देखने को मिले, पर मैं असफल रहा। पर आज पहली बार थैंक्स टू वेदर कि मुझे कंचनजंगा का इतना क्लियर व्यू देखने को मिला है। मेरे कितने फ्रेंड नॉर्थ ईस्ट आते हैं कंचनजंगा माउंटेन का व्यू देखने के लिए, पर वो अपने हर विजिट में इतने लकी नहीं होते कि उनको कंचनजंगा माउंटेन का क्लियर व्यू दिख पाए। आई गेस आई एम लकी, सो आर यू गाइस। इस पॉइंट को थाम्बी व्यू पॉइंट कहते हैं, जो कि बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। थाम्बी व्यू पॉइंट से जिगजैग रोड और कंचनजंगा माउंटेन का व्यू बहुत ही शानदार है। आप जब यहाँ आते हैं आपका मन करता है कि आप इन वादियों को, इन पहाड़ों को केवल देखते रहो। चलिए अब थाम्बी व्यू पॉइंट से चलते हैं सिल्क रूट के अगले पड़ाव पर, आरिटार लेक। जब आप थाम्बी व्यू पॉइंट से नीचे की तरफ आते हैं तो रास्ते में ये आर्मी कैंटीन आती है, जहाँ पर सिविलियंस को जाना अलाउड है। तो जब आप यहाँ पर आएँ तो इस कैंटीन में ज़रूर आए। जुलुक से आरिटार लेक पहुँचने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। आरिटार लेक, जिसे लैम्प पोखरी भी कहते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे व्यू पॉइंट हैं। आरिटार लेक के बिल्कुल बगल में है ये माखिम व्यू पॉइंट। यहाँ पर शिव जी का एक मंदिर है, चलिए चलकर देखते हैं। इस मंदिर का वातावरण बहुत ही शांत और पॉजिटिव है। सीढ़ी चढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, पर यहाँ आके आपको बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली मैं हिल पर पहुँच चुका हूँ और ये है शिव जी का मंदिर। चलिए अंदर चलकर दर्शन करते हैं। माखिम व्यू पॉइंट से आरिटार लेक का बहुत ही खूबसूरत और मैस्मराइजिंग व्यू दिखता है। तो ये है आरिटार लेक लैम्प पोखरी की लोकल मॉनेस्ट्री, जिसका नाम है पेल्डन फुंगसॉकिंग मॉनेस्ट्री। मॉनेस्ट्री में आकर आप बहुत ज़्यादा एनर्जाइज फील करते हैं। ये है बुद्धिस्ट प्रेयर व्हील, जिस पे लिखा हुआ है मंत्र ओम मनी पद्मे हम। ऐसी मान्यता है कि प्रेयर व्हील को घुमाने से आपके नेगेटिव कर्मा खत्म हो जाते हैं। मैं हूं अभी आरिटार लेक में। इसे लैम्प पोखरी भी कहते हैं। ये जाना जाता है अपने सीनिक व्यू पॉइंट और ब्यूटीफुल लैंडस्केप के लिए। यहाँ पर काफ़ी हरे भरे जंगल और पहाड़ हैं और ये आइडियल स्पॉट है पिकनिक के लिए। यहाँ पे चारों तरफ आपको डेंस पाइन फॉरेस्ट मिलेंगे। ये एक सुपर्ब जगह है बर्ड वॉचिंग और ट्रैकिंग के लिए। अगर वेदर अच्छा हो तो कई दफ़ा आपको आरिटार लेक लैम्प पोखरी से भी मॉर्निंग में कंचनजंगा का ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलता है। इसी के साथ मेरा सिक्किम का सफ़र समाप्त होता है और अगर एक शब्द में सिक्किम को डिस्क्राइब करना हो तो वो होगा ब्रेथ टेकिंग एंड मैस्मराइजिंग।